हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इसमें अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 तरह की होती हैं। फर्स्ट संयोजन, सेकंड वियोजन और थर्ड विस्थापन, फोर्थ द्विविस्थापन और लास्ट अपनी होती है उपचयन तथा अपचयन। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप ये वीडियो जरूर देखें। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली अपनी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, हम दो अभिकारकों को जोड़ के एक उत्पाद बनाएंगे, वो अपनी क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके विपरीत कि जब अपन एक अभिकारक को तोड़कर दो उत्पाद बनाते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब हाईली रिएक्टिव मेटल अति क्रियात्मक धातु अपने लो क्रियात्मक धातु को विस्थापित कर देती है तो वो क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। फिर अपने आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब आपस में उनके आयन चेंज हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर अपना आते हैं अपचयन तथा उपचयन। अब पहले देखो संयोजन अभिक्रिया। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। यहाँ पे बुझा हुआ चूना नहीं आएगा, क्या आएगा, जल, H2O लेते हैं और इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। ये देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ अपन को अभिक्रिया किसकी करवानी है, जल की। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो आप जैसे ही ऐसे लिखोगे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। Ca और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो अपना क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ऊष्मा। अब हम यहाँ पे दो तरह की अभिक्रियाएं होती है, एक तो ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी। तो संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा निष्कासित होती है और जहाँ पे ऊष्मा निष्कासित होगी वो सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे अपन सांस लेते हैं तो श्वसन अभिक्रिया भी कौन सी कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का निष्कासन होता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऊष्मा क्षेपी। और जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का शोषण होता है या हम ऊष्मा को शोषित करते हैं तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा का निष्कासन होता है। अब देखो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया यहाँ से आप नोट्स बना लेना, क्योंकि यहाँ या तो इनके प्रकार में से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई अभिक्रिया देके आपको संतुलित करवाया जाता है, तो बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और इसी संयोजन अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वो अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निष्कासित होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। देखो ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपने देखा है ना अपने घरों में नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं उसको, जो व्हाइट वॉश करते हैं, कली जिसको करते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और वो जल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, या वायु में उपस्थित कार्बन ऑक्साइड के साथ धीरे धीरे गति करता है
धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखो, हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। नीचे वाली अभिक्रिया को ध्यान से देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, हमारी वायु में CO2 0.03% उपस्थित होती है और नाइट्रोजन कितनी होती है 78%। तो जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों के ऊपर चमक आ जाती है। संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण देखो। जब भी कोई भी 2 अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद बनाएंगे वो सारी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो ये क्या हो गया? CO2। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अभिक्रिया भी अपनी कौन सी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि जहां 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं वो सारी अभिक्रियाएं कौन सी हैं? संयोजन अभिक्रिया। H2 तथा O2 से जल का निर्माण करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जब आपस में अभिक्रियाएं करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? जल का। और ये अभिक्रियाएं भी कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाएंगे तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी वो अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है, प्राकृतिक गैस को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? मीथेन। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा। तो ये अभिक्रिया भी अपनी कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा उत्पन्न हो चाहे ऊर्जा उत्पन्न हो, दोनों ही अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उससे हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जहां भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन अभिक्रिया। नीचे अभिक्रिया देखो आप। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज हमें क्या करेगा? एनर्जी देने का काम करता है। और जहां हमें एनर्जी मिलती है वो सारी अभिक्रियाएं कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। आप अपने नोट में इसको उतार सकते हो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया और जितनी भी साग सब्जियां होती हैं उससे कंपोस्ट बनाना। जैसे अपने छिलके होते हैं, कंपोस्ट बनाना पता है ना क्या होता है? कि जो अपनी साग सब्जियों के जितने भी छिलके होते हैं, इवन फ्रूट्स के, उसको पहले आप क्या करते हैं? पहले हम
प्लास्टिक की टब लेते हैं या फिर बाल्टी ले लेते हैं, उसके अंदर हम मिट्टी को भर लेते हैं और फिर अपने जितने भी छिलके होते हैं, फ्रूट्स के हो या फिर वेजिटेबल्स के, वो छिलके उसके ऊपर ठीक है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी कंपोस्ट बनाने में अपन क्या करते हैं, पहले या तो प्लास्टिक का टब ले लीजिए, फिर या प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, उसके अंदर हम मिट्टी को भरते हैं और फिर अपने पास जितने छिलके होते हैं या फिर बाहर का जितना भी, जैसे कोई भी सब्जी वेजिटेबल्स होते हैं उनके छिलके हो गए या फ्रूट्स के छिलके हो गए, वो डाल देते हैं। उसके ऊपर अपन फिर से मिट्टी लगा देंगे। तो धीरे धीरे उसके अंदर पोर्स जरूर करना, छेद जरूर करना, ताकि जो ह्यूमस है वो निकलती रहे और बार बार उसके अंदर पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि वो जल्दी से कंपोस्ट हो जाए। और इस खाद को अपन 2 या 3 महीने के बाद अपने बाग बगीचों में अगर आप डालते हो तो देखना वहाँ पे फ्लावर्स बहुत अच्छे से आते हैं। या फिर अपन कोई प्लांट्स लगाया है या छोटे पेड़ पौधे आप लगाते हो, उसके अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड अपनी अभिक्रिया कौन सी आती है? ये अभिक्रिया अपनी कौन सी होगी? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी? अपनी वियोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन में हमने क्या किया था, 2 अभिकारक को जोड़ के हमने क्या बना दिया? एक उत्पाद। वियोजन में हम क्या करेंगे? एक उत्पाद लेंगे या एक अभिकारक बोल सकते हो, इसको तोड़ के हम 2 में डिवाइड कर देंगे, वो अपना कौन सा हो जाएगा? वियोजन। वियोजन मीन्स अपघटन करना, किसी चीज को तोड़ना। संयोजन मीन्स जोड़ना और वियोजन मीन्स तोड़ना। अब देखो आपको करना क्या है, ये सारी एक्टिविटी आपको मेरे साथ करके देखनी है। एक कवथनली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए और उसको कवथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात आप देखोगे कि उस क्रिस्टल का जो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ये देखो, ये अपने पास क्या है? एक कवथनांक नली है, इसके अंदर आपको लेना क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4। अब इस फेरस सल्फेट को क्या करना है? आपको धीरे धीरे गरम करना है और गरम करने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाता है। देखो ये क्या है? फेरस सल्फेट। जैसे ही अपन ने इसको गरम किया, उष्मा दी, तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ? एकल अभिकर्मक। ये फेरस सल्फेट अपने पास क्या था? एक अभिकर्मक, और ये टूट के कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 में। तो इधर वालों को अपन क्या पढ़ते हैं? अभिकर्मक। जो लेफ्ट साइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये एक अभिकर्मक कितने में टूट गया? 1 2 3, 3 उत्पाद बना दिए ना। तो जब एक अभिकारक टूटकर अपने नए उत्पाद बनाता है, वो अभिक्रिया अपनी कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल त्याग देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। उसके उपरांत ये किसमें चेंज हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं आयरन सेकंड और इसको हम बोलते हैं आयरन थर्ड। आपने पढ़ा था ना कि इसकी संयोजकता आयरन की 2 भी हो सकती है और संयोजकता इसकी 3 भी हो सकती है। तो जो फेरस सल्फेट है ये अपना कौन सा है? आयरन सेकंड और ये अपना आयरन थर्ड। फेरस ऑक्साइड ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? गैसेज। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन है। ये अपने पास दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको गर्म करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। और अपने पास क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या था? एकल अभिकर्मक।
कितने उत्पाद में टूट गया? 2 उत्पाद में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? जब भी कोई एकल अभिकर्मक टूटकर अपने उत्पाद में बदल जाता है वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, एक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। अपने को क्या लेना है? लेड नाइट्रेट, और उसको फिर क्या देना है? हीट देना है। वो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन में टूट जाता है। अपने पास एक अभिकर्मक था और ये किस में टूट गया? उत्पाद में। तो ये अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। हमने क्या पढ़ा है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो संयोजन अभिक्रिया अपनी कौन सी थी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये कौन सी हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा को शोषित किया जाता है जबकि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाता है। अब देखो, इसको धीरे धीरे हमें क्या करना है? गर्म करना है। आपने देखा कि इसमें कोई परिवर्तन होता है? हाँ, क्योंकि पहले इसमें क्या था? लेड नाइट्रेट था जो रंगीन होता है। उसके बाद ये किस में बदल गया? लेड ऑक्साइड में। इसका विघटन हो गया ना। आगे वाली एक्टिविटी देखो, जल का विद्युत अपघटन। अपन अपघटन कितनी तरह से कर सकते हैं? एक तो हम क्या करते हैं? विद्युत देके। दूसरा अपन प्रकाशीय अपघटन, कि सूर्य के प्रकाश से हम अभिकर्मक को तोड़ दें तो वो अपघटन अपना कौन सा हो जाएगा? प्रकाशीय अपघटन। जब आप ऊष्मा देकर किसी भी अभिकारक को अपघटित करते हो तो वो कौन सा हो जाएगा? ऊष्मीय अपघटन। तो पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे? जल का विद्युत अपघटन। इसमें हम बैटरी का यूज करते हैं। अब देखो, एक प्लास्टिक का मग लेना है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस मग के अंदर आपको 2 छेद करने हैं और दोनों छेद के ऊपर एक रोड लगानी है, ग्रेफाइट की रोड लगा देनी है। ठीक है, एक पे प्लस का साइन होगा और एक पे माइनस का साइन होगा, क्योंकि जब भी आप इसको बैटरी से जोड़ोगे तो आपके पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला धनात्मक और एक होता है अपने पास ऋणात्मक। अब देखो, जहां हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ये अपोजिट चार्ज, मतलब जो विपरीत चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एनोड पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला। तो इस पे कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन। अब आपको करना क्या है? इसके अंदर इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड को डाल दीजिए, फिर इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। ये बैटरी दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको स्विच ऑन कर देना है और जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जल से भरी 2 असंकित प्रणालियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख दीजिए, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप क्या देखोगे, जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो उस दोनों जो इलेक्ट्रोड अपन ने लगाए थे उस पे आपको बुलबुले आते भी दिखाई देंगे। उसके बाद अपन से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं? जब दोनों नलियां गैस से भर जाएं, उसके बाद आपको देखना है एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों प्रणालियों के मुंह के ऊपर लगाकर इन गैसों की जांच करनी है। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि जब भी आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे और उसमें अगर पप साउंड की आवाज आती है, पप की आवाज आएगी, तो वो कौन सी गैस होती है? अपनी हाइड्रोजन गैस। तो आप जलती हुई मोमबत्ती जब भी ले जाओगे, अपने पास 2 गैसेज है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो पप साउंड के साथ जलेगी वो गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। दोनों स्थितियों में क्या होता है?
और दोनों प्रणालियों में कौन सी गैस उपस्थित होती है? एक प्रणाली में हाइड्रोजन गैस होगी जबकि दूसरी प्रणाली में ऑक्सीजन गैस होगी। और दोनों ही देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास H2O। तो हाइड्रोजन क्या हो गए, हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? दुगुना होगा, जबकि ऑक्सीजन का आयतन हाइड्रोजन से कम होगा। अब दूसरा विघटन देखिए आप, चाइना, ये अपना अपन ने कौन सा पढ़ा? विद्युत के द्वारा अपघटन करना। अब अपन किससे करेंगे? सूर्य के प्रकाश से किसी भी अभिकर्मक को अपघटित करना, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाशीय अपघटन। पहला अपन ने क्या पढ़ा था? वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के ही प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? विद्युत अपघटन, और सेकंड अपना क्या है? प्रकाशीय अपघटन। अब देखो ये क्या है? चाइना डिश, इसके अंदर अपन ने क्या लिया? सिल्वर क्लोराइड, और जब इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो वो सिल्वर तथा क्लोराइड में टूट जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को भी इसी प्रकार अपन तोड़ सकते हैं। और ये आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि जो ऊपर दी हुई ये दोनों ही अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश से टूट रही हैं, सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड। इन अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। पहले जो फोटोग्राफी होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। और इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखो एक्टिविटी में क्या दिया आपको? आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, और उसके बाद उस सिल्वर क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश देना है। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। देखो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, इसका रंग कैसा था? श्वेत। वो कैसा हो जाएगा? दूसरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। जो अपने पास एक अभिकर्मक था सिल्वर क्लोराइड, वो अपने दो उत्पाद में टूट जाता है, सिल्वर तथा क्लोराइड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका यूज पूछा जाता है 1 वर्ड में, कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो बनाई जाती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। देखो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी कभी एग्जामिनर इसी के एग्जाम्पल्स पूछ सकता है कि आप ऊष्मा के एग्जाम्पल बताइए, प्रकाश के बताइए, या फिर विद्युत ऊर्जा के। जब आपने H2O को ब्रेक डाउन किया, जल को तोड़ा था, तो अपन ने क्या दी थी उसके अंदर? विद्युतीय ऊर्जा, मतलब उसमें अपन ने करंट दिया था, तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी? विद्युतीय। जब आप ऊष्मा देते हो, कोई भी तापन देते हो, वो कौन सा हो जाएगा? ऊष्मीय अपघटन। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा था, उसके अंदर हमने हीट दी, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। फिर अपन ने अभी क्या पढ़ा था? सिल्वर क्लोराइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड, उसको हमने किससे तोड़ा? सूर्य के प्रकाश से। तो ये तीनों ही प्रकार किसके हैं? वियोजन अभिक्रिया के। और वियोजन अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हो? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर हम ऊष्मा को देते हैं, और जब हम ऊष्मा को उत्सर्जित करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखो क्वेश्चन आंसर इसके। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अपन ने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? पूजा व चूना। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। X का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। ऊपर लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करवाइए।
CaO प्लस H2। अपने को जल के साथ अभिक्रिया करवानी है तो अपने पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये अभिक्रिया देखो, जब दो अभिकर्मक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी अपनी, संयोजन अभिक्रिया। और ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। क्योंकि देखो जल का सूत्र अपन क्या पढ़ते हैं, H2। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका आयतन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, H2। तो ये कितने रेशियो में होती है, कितने अनुपात में होगी, 2:1 में। अब अपने पास क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया आप उतार सकते हो अपनी नोटबुक में, और ये क्वेश्चन और आंसर आपको सारे करने इन टेक्स्ट के हो या फिर जो बाहर चैप्टर के बाहर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो सारे वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।